देखो तो ठीक तो है। चलिए जाइए। जय हिंद दोस्तों, आप लोग के लिए एक नए टीचर का व्यवस्था किए हैं, ठीक ना। जिसमें आप लोग को स्टेट और सीटेट का पढ़ाई कर मतलब अध्ययन करवाएंगे। क्या है कि अगर टीचर आप लोग को बनना है तो स्टेट और सीटेट पास करना बड़ी अनिवार्य है कि नहीं। जरूरी है स्टेट 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 और सीटेट। सीटेट जो होता है टीचर यानी कि बनने से पहले यानी कि बीपीएससी एग्जाम देने से पहले ये दोनों क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। जिसमें सबसे भी ये दोनों का अगर सब्जेक्ट देखें जिसमें आप लोग को सबसे जो ज्यादा अहमियत रखता है वो है सीडीपी। क्या है सीडीपी और पैडालॉजी। ये दोनों है जो बहुत मतलब इम्पोर्टेंट होता है। लगभग सीटेट में कहे तो 30 नंबर पूछता है। सीटेट में 30 नंबर का सीडीपी स्पेशल पूछता है। कितने नंबर का पूछता है? 30 नंबर का। जिसमें पैडालॉजी मतलब समझ लीजिए कि जैसे आप लोग साइंस ले लें या आर्ट्स ले लें, उसमें 30 नंबर के अगर पूछता है तो उसमें 15 नंबर हर सब्जेक्ट में पैडालॉजी होता है, जो आप लोग कह सकते हैं क्या होता है सीडीपी। तो इसी का क्लास मतलब हम लोग शुरू कर रहे हैं यूट्यूब चैनल पर। तो आइए मिलवाते हैं सर से, आइए। चलिए, नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार। और मैं आज ये स्टेट और सीटेट जो होता है इसमें जो 30 नंबर सीडीपी पूछता है उसी के बारे में हम अध्ययन करवाएंगे। और आगे भी देखा जाएगा सीडीपी के बारे में। फिर इसमें सीटेट में पूछता है ईवीएस, और जो हिंदी पूछता है, संस्कृत पूछता है। लैंग्वेज पेपर संस्कृत और या इंग्लिश दोनों में से कोई ले सकते हैं। तो वो सब बात की बात है। पहले मैं सीडीपी पर चर्चा करूंगा। जो सर है जो अपने खुद क्वालिफाई कर चुके हैं, मतलब स्टेट सीटेट और बीपीएससी टीचर में भी क्वालिफाई कर चुके हैं और इस बार देने वाला भी है। तो आप लोग मतलब समझिए तो नए युवक हैं, यानी कि अभी तुरंत अपने पढ़े हैं और टीचर बन गए हैं। समझिए जो सीटेट पास कर लिए, स्टेट पास कर लिए, और बीपीएससी टायर 4 मतलब देने वाले हैं। अगर निकाल गया तो समझिए तो टीचरे बन जाएंगे। इसका पिछला बार का मतलब थोड़ा नंबर से रह गया था, लेकिन स्टेट और सीटेट में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन था। सीटेट में इनको लगता है 120 प्लस नंबर आया था और स्टेट में भी लगभग उतने हैं, जो ओबीसी की कैटेगरी से बहुत ज्यादा है। ओबीसी के लिए लगभग कितना नंबर लाना पड़ता है? ओबीसी के लिए 150, अगर पूरे 150 के पूछते हैं सीटेट में, उसमें 82 नंबर लाना अनिवार्य है अगर बिहार से आप हैं तो। अगर जनरल से हैं तो आपको 90 नंबर लाना पड़ेगा। देखिए 82 नंबर का जरूरत है, लगभग 120 नंबर ठेकैले थे सीटेट में। तो मतलब क्वालिटी भर के कहें तो कूट कूट के भरा हुआ है। तो आप लोग देखिए और जैसा आप लोग को लगे कमेंट करिएगा। तो चलिए सर स्टार्ट कीजिए। चलिए देखिए, इसमें हम पहले सीडीपी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक, जैसा कि सर बताएं अभी कि ये सीडीपी में जो स्टेट और सीटेट ये दोनों में पूछता है। चाहे तो आप स्टेट करें, चाहे तो सीटेट करें। ये दोनों में 30-30 नंबर का पूछता है और 30 नंबर पैरालॉजी होता है। इसमें 30 नंबर पैरालॉजी होता है। ठीक है, तो पहले मैं सीटेट की चर्चा करूंगा, स्टेट दोनों। इसमें होता है सीटेट में क्या होता है कि सीटेट में 30 नंबर का पूछता है और 30 का 30 क्या रहता है? पैडालॉजी रहता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कि सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सीडीपी की। ये होता है चाइल्ड डेवलपमेंट। इसको हिंदी में अगर बोला जाए तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र बोला जाता है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र बोला जाता है।
जिसमें सबसे पहला चैप्टर है, अगर चैप्टर की बात करें तो सबसे पहला चैप्टर इसमें पढ़ना है क्या, सबसे पहला चैप्टर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र ही पढ़ना है। और इसमें सबसे पहला चैप्टर जो हुआ वृद्धि एवं विकास, वृद्धि एवं विकास के बारे में पढ़ना है, वृद्धि एवं विकास के बारे में पढ़ना है। आपको हम दोस्तों इसमें बताएंगे क्या कि वृद्धि क्या होता है और विकास क्या होता है। देखने और सुनने में लग रहा होगा कि दोनों एक ही है, लेकिन नहीं, दोनों अलग अलग होता है। वृद्धि किसको कहेंगे और विकास किसको कहेंगे। सीडीपी से अगर ये क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए तो कौन कौन टॉपिक से पूछा जाता है। पहले तो वृद्धि एवं विकास से क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। वृद्धि एवं विकास जो चैप्टर है उससे 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा चैप्टर इसमें है क्या, ये तो पहला चैप्टर हो गया। दूसरा चैप्टर इसमें क्या है कि समावेशी शिक्षा, जो समावेशी शिक्षा होता है, शिक्षण होते हैं, समावेशी शिक्षण, समावेशी शिक्षण। और एक होता है तीसरा, पहला है वृद्धि एवं विकास, दूसरा है समावेशी शिक्षा और तीसरा है अधिगम और शिक्षण। अधिगम, अधिगम एवं शिक्षण, अधिगम और शिक्षण। समावेशी शिक्षा इसमें आप लोगों को 5 नंबर के पूछेगा, 15 हो गया और ये 5 20 हो गया, बच गया 10 नंबर। तो ये 10 नंबर पूछेगा किसमें, आपको अधिगम एवं शिक्षण में पूछेगा, अधिगम एवं शिक्षण में पूछेगा। इसमें सबसे पहले आपको हम क्या पढ़ाएंगे, वृद्धि एवं विकास पढ़ाएंगे। 15 नंबर का क्वेश्चन है, इससे आता है और इसको हम सबसे पहले बताएंगे। चलिए दोस्त अब देखते हैं इसमें कि वृद्धि एवं विकास है क्या। हम दोनों को अलग अलग पढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि दोनों को अलग अलग करके पढ़ाना ठीक नहीं होगा, काहे कि दोनों को सेम करके पढ़ाना थोड़ा अच्छा रहता है। आप लोगों को लग रहा होगा कि वृद्धि और विकास दोनों एक ही है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, दोनों अलग अलग है। देखिए हम आप लोगों को समझाते हैं कि वृद्धि क्या होता है और विकास क्या होता है। ठीक, हेडिंग डालिएगा आप लोग, वृद्धि एवं विकास। वृद्धि एवं विकास, ठीक है। वृद्धि किसको कहेंगे और विकास किसको कहेंगे, जिसमें सबसे पहले हम वृद्धि की चर्चा करेंगे। इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं ग्रोथ, जिसको अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं, ग्रोथ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास। अगर हम वृद्धि की चर्चा करें, सबसे पहली बात कि वृद्धि की चर्चा करें, ग्रोथ के बारे में, ग्रोथ के बारे में चर्चा करें तो ग्रोथ क्या होता है। वृद्धि, वृद्धि जो होता है किसी भी प्राणी में विकास एवं, जो किसी भी प्राणी है, पहले हम इसका लिख लेते हैं क्या, इसका जो होता है स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे। वृद्धि किसी भी प्राणी में, किसी भी प्राणी में किसी भी प्राणी में किसी भी प्राणी में वृद्धि पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, वृद्धि विकास पूर्व एवं
वृद्धि जो होता है वृद्धि किसी भी प्राणी में विकास पूर्व एवं वृद्धि बाद में होती है। वृद्धि क्या होती है? बाद में होती है। वृद्धि बाद में होती है। जो वृद्धि होता है गर्भधारण के लगभग 2 सप्ताह बाद प्रारंभ होता है। गर्भाधान से लगभग 2 सप्ताह बाद क्या होता है? शुरू होता है या प्रारंभ होता है? शुरू होता है। वृद्धि का अर्थ क्या होता है? वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना। वृद्धि का अर्थ बढ़ना होता है। वृद्धि का अर्थ बढ़ना होता है, फैलना होता है। वृद्धि का अर्थ बढ़ना, फैलना, बढ़ना, फैलना होता है। अतः हम कह सकते हैं कि मनुष्य के बाह्य अंगों का बढ़ना ही क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है। अतः हम कह सकते हैं कि मनुष्य के बाह्य अंगों का बढ़ना क्या कहलाएगा? वृद्धि कहलाती है। बाह्य अंगों का बढ़ना वृद्धि कहलाती है। देखिए हम इसको समझाते हैं, समझिएगा। वृद्धि एवं विकास, अगर आप लोग को लिखना है तो एक कॉपी पेन निकाल कर आप लिख सकते हैं और एक नोट्स तैयार कर सकते हैं। जब तक आप अपने हाथों से नोट्स नहीं तैयार कीजिएगा तब तक आप इसमें क्वालिफाई भी नहीं हो पाइएगा। इस चलते हम आप लोगों को यही संदेश देंगे कि आप लोग एक कॉपी और पेपर निकाल करके उस पर जो भी नोट डाउन कराया जाता है उसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। जो भी यहाँ लिखवाया जाता है उसको नोट डाउन कीजिए, ठीक? तभी आप जैसे देखिए अभी आप नोट्स बनाइएगा और नोट्स बनाने के बाद क्या होगा कि आप जिस समय सेट लगाइएगा उसमें क्या होता है कि ऐसा तो नहीं है कि जो एक बार सेट लगाने गया तो वहां सब चीज सही हो जाएगा। नहीं, कहीं ना कहीं गलती भी होता है। तो जहां गलती हुई है हम उस नोट्स को खोल करके देखेंगे कि नहीं हमारा यहाँ पर गलती हुआ है, अगला बार से यहाँ गलती नहीं होगा। इसीलिए आप लोग नोट्स जरूर बनाएं। देखिएगा इधर, वृद्धि एवं विकास। वृद्धि का मतलब क्या होता है? इसको अंग्रेजी में ग्रोथ कह सकते हैं। अब विकास का क्या बोल सकते हैं? इसको बोलते हैं क्या? डेवलपमेंट। वृद्धि किसी भी प्राणी में विकास पूर्व एवं वृद्धि बाद में होता है। विकास और वृद्धि में यही अंतर है कि विकास पूर्व मतलब पहले और वृद्धि जो है बाद में होती है। वृद्धि गर्भाधान से लगभग दो सप्ताह शुरू हो जाता है। गर्भाधान जैसे ही होता है 2 सप्ताह, माँ के पेट में यदि बच्चा पल रहा है तो 2 सप्ताह बाद उसमें वृद्धि होना क्या होता है? स्टार्ट हो जाता है। देखिए वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होती है। वृद्धि जो आप हमारे शरीर में, अपने शरीर में जो देखते हैं कि बाहर से जो जैसे लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, ऊंचाई हो गया, मोटाई हो गया, ये सब क्या है? ये सब वृद्धि है। अब विकास क्या हो गया? विकास आपके अंदर कितना आईक्यू लेवल, जैसे माइंड आपको कितना बढ़ा है, आईक्यू लेवल मापना है, क्या है? ये विकास है। और शरीर के अंदर जो भी क्रियाएं आपके हो रही है, आपके जो भी मतलब कि डेवलपमेंट हो रही है, वही क्या हुआ? विकास हुआ। वृद्धि हुआ जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, ये सब मापना का कहलाता है, वृद्धि कहलाता है। अगला वृद्धि का अर्थ बढ़ना, फैलना होता है। अभी हम बताएं कि वृद्धि का अर्थ क्या होता है? बढ़ना। बढ़ने के मतलब ऊंचाई हो गया, लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया,
फैलना, फैलना का मतलब क्या हो, मोटाई हो गया, आपके शरीर यदि बढ़ रहा है, मोटा हो रहा है, तो क्या है, वो वृद्धि हो रही है, विकास नहीं हो रही है, वो क्या कहलाता है, वृद्धि कहलाता है। हम कह सकते हैं कि मनुष्य का वह अंगों का बढ़ना क्या कहलाता है, वृद्धि कहलाता है। जो बाहरी अंग है, बाहरी जो अपने नंगी आंखों से देख रहे हैं कि उसके शरीर में क्या वृद्धि हो रही है, क्या विकास हो रही है, बच्चों के शरीर में क्या वृद्धि हो रही है, क्या विकास हो रही है, उसमें क्या होता है, विकास तो अंदर की बात है, लेकिन वृद्धि क्या है, बाहर की बात है। सिंपल सी बात में अगर समझें तो क्या होता है कि वृद्धि को यदि हम समझाना चाहें तो वृद्धि जो अपने आंखों से देख रहा है, बाहरी ढांचा को, ढांचा को देख रहा है कि इसका क्या परिवर्तन हो रहा है इसमें, तो लंबाई में परिवर्तन हुआ, चौड़ाई में परिवर्तन हुआ, मोटाई में परिवर्तन हुआ, उसके बोलचाल में परिवर्तन हुआ। बोलचाल भी है अंदर की भाषा, लेकिन देखिए उसमें बच्चा में कुछ और बोलता है, लेकिन बड़ा वाला पर कुछ और बोलता है, मतलब उसकी आवाज चेंज हो जाती है। तो क्या कहलाता है, ये वृद्धि कहलाता है। वृद्धि में अब अगर हम समझाना चाहे तो अगर आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, देखिएगा। चलिए अब हम आप लोग बता दिए यहां तक। उसके बाद देखिए वृद्धि, वृद्धि का एक नाम और है, वो नाम हम आप लोग को नहीं बताए। वृद्धि को अभिवृद्धि भी कर सकते हैं, उसका नाम क्या है, इसको वृद्धि को अभिवृद्धि, एक ही है। अगर अभिवृद्धि बोले तो आप लोग घबराइएगा नहीं, अभिवृद्धि इसी को बोला जाता है, ठीक, अभिवृद्धि इसी को बोला जाता है। अभिवृद्धि जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि परिपक्वता के बाद होने पर वृद्धि का क्या होता है, प्रक्रिया रुक जाती है। ये जीवन पर्यंत नहीं चलता है, वृद्धि जो है जीवन पर्यंत नहीं चलता है। हालांकि विकास पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि विकास जो है एक जीवन पर्यंत है। माँ के गर्भ से, माँ के गर्भ में पल रहे बच्चा जिस दिन से वो गर्भ में आया है, उस दिन से लेके जब तक वो नहीं मर जाता तब तक उसके अंदर विकास होता रहेगा। लेकिन ये जो है अभिवृद्धि, अभिवृद्धि कहें चाहे अभिवृद्धि कहें, वृद्धि जो है ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये समय के अनुसार रुक जाता है। देखिए बताते हैं इसमें, पहले आप लोग लिख लीजिए। अभिवृद्धि जो है, अभिवृद्धि या वृद्धि दोनों एक ही बात है। अभिवृद्धि जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि परिपक्वता प्राप्त होने पर, परिपक्वता प्राप्त होने पर, परिपक्वता प्राप्त होने पर, अब परिपक्वता क्या होता है इसके बारे में हम बताएंगे। परिपक्वता प्राप्त होने पर वृद्धि क्या होती है, वृद्धि की प्रक्रिया रुक जाती है, वृद्धि की प्रक्रिया रुक जाती है, वृद्धि की प्रक्रिया रुक जाती है। अभी वृद्धि या वृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, प्रक्रिया नहीं है, सॉरी, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। ये परिपक्वता प्राप्त होने पर वृद्धि की प्रक्रिया रुक जाती है। वृद्धि जो है जीवन पर्यंत नहीं चलेगी। जब बच्चा शरीक हो जाता है तो शरीक हो जाता है, कहने का मतलब उसकी, अब कोई आदमी जो है, कोई आदमी का क्या बोलते हैं उसको, लंबाई, उसकी लंबाई में ऐसा तो नहीं है कि वो लगातार बढ़ते रहेगा, अगर ऐसा होता तो वो भगवान को छू देता, आसमान को छू देता, ऐसा तो नहीं होता है। उसकी वृद्धि क्या होती है, उसकी वृद्धि एक समय पर जाके सीमित हो जाती है, रुक जाती है। उसकी चौड़ाई है, उसकी मोटाई है, वो एक समय पर जाके क्या होगा, रुक जाएगा। हम अभी बताएं कि वृद्धि उसी को कहेंगे किसको, जो लंबाई हो, जिसको माप सकते हैं। ये मात्रात्मक होता है, वृद्धि क्या होती है, मात्रात्मक होती है, इसको माप सकते हैं, तौल सकते हैं, गिन सकते हैं कि इसकी लंबाई इतना फीट हुआ, इसकी मोटाई, इसकी चौड़ाई इतना इंच हुआ,
ऐसे करके बता सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति है और उसका क्या है, लंबाई है जो बढ़ रही है, इसकी मोटाई है जो बढ़ रही है, ऐसा नहीं होता है। ये एक समय ऐसा आएगा कि अभी तो ये छोटा है, जैसे मान लिया जाए कि पहला जो बच्चा हुआ है, देखिएगा पहला बच्चा ये है, दूसरा बच्चा क्या है, दूसरा बच्चा ये है, तीसरा बच्चा ये है, तब क्या हो रही है, देखिए ये वृद्धि हो रही है, बढ़ते जा रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि ये रुक जाएगा, ये नहीं बढ़ेगा। और इसीलिए बोले कि वृद्धि क्या होती है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये परिपक्वता प्राप्त होने पर क्या होती है, वृद्धि प्रक्रिया रुक जाती है। परिपक्वता का क्या मतलब, वो बच्चा जवान हो गया, पहले छोटा था, उसके पांव नन्हे नन्हे थे, उसकी अंगुलियां हाथ बहुत छोटी छोटी थी, लेकिन जब वो आगे बढ़ा तो आगे बढ़ने के बाद क्या हुआ कि उसका जो वृद्धि है वो रुक गया, उसकी वृद्धि क्या हुई, उसकी वृद्धि रुक गई। तो देखिए पहले छोटा था, फिर बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, अब मोटा भी हुआ। देखिए इसको कहें तो बड़ा भी हुआ मोटा भी हुआ। तो आगे देखिए अब बता रहे हैं, आगे यदि हम वृद्धि के बारे में बात करना चाहते हैं तो क्या बात कर सकते हैं, वृद्धि जो है मात्रात्मक होती है, आगे कह सकते हैं कि वृद्धि मात्रात्मक मात्रात्मक होती है, वृद्धि मात्रात्मक होती है। मात्रात्मक का मतलब होता है मापना, उसको चौड़ाई को, उसके लंबाई को माप सकते हैं कि 2 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई हो गया, मोटाई हो गया, उसको 5 फीट हो गया इसलिए उसको मात्रात्मक बोलते हैं। ठीक है ये था क्या, वृद्धि। वृद्धि के बाद हम आएंगे विकास पे। ये था वृद्धि और यह है विकास। वृद्धि के बारे में हम बता दिए और विकास के बारे में हम अब बताने जा रहे हैं। दोनों को, ये विकास के बारे में बताने के बाद मैं दोनों को कंबाइंड करके बताऊंगा, एक साइड लिखूंगा वृद्धि और एक साइड लिखूंगा विकास, और दोनों के बारे में बताऊंगा। पहले हम वृद्धि बताएं, अब बताएंगे विकास कि विकास क्या होती है। चलिए ये था वृद्धि आप लोग का। वृद्धि और अभिवृद्धि दोनों एक ही है, आप लोग घबराइएगा नहीं। यदि कहीं कहीं क्वेश्चन में आ जाए कि अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है या गुणात्मक होती है, तो आप लोग को बताना है कि वृद्धि को ही अभिवृद्धि बोला जाता है और ये अभिवृद्धि क्या होती है, वो एक मात्रात्मक होती है। अब आइए विकास। विकास क्या है, किसी किसी का नाम में विकास होगा, वो विकास नहीं। विकास का अंग्रेजी होता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट। विकास की प्रक्रिया क्या होती है, विकास गुणात्मक भी होती है और मात्रात्मक भी होती है। ठीक, ये मात्रात्मक भी होती है, गुणात्मक भी होती है। विकास किसको कहेंगे, विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया मानी जाती है। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया मानी जाती है। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया मानी जाती है जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक अविराम गति से चलता है। जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत, जब तक वो बच्चा जिएगा, जब तक वो मनुष्य जिएगा तब तक चलेगा, जीवन पर्यंत तक चलता है। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया मानी जाती है जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक
अविराम, अविराम का मतलब होता है बिना रुके, अविराम गति से अविराम गति से, अविराम गति से निरंतर, निरंतर चलती रहती है। रहती है, जीवन पर्यंत तक क्या होती है? चलते रहती है। जीवन पर्यंत तक चलते रहती है। देखिएगा, इसको समझाते हैं। विकास, विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया मानी जाती है जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक अविराम गति से निरंतर चलती रहती है। अविराम गति, अविराम गति का मतलब बिना रुके हुए। सार्वभौमिक, सार्वभौमिक का मतलब होता है चारों तरफ से, किसी एक दिशा से नहीं। सार्वभौमिक का मतलब होता है चारों तरफ से उसका विकास होते रहता है। ये जब से बच्चा माँ के पेट में यानी माँ के गर्भ में जैसे ही जाता है, तो अब वृद्धि तो उसमें नहीं होगा। वृद्धि जब भी माँ के पेट से बाहर निकलेगा 2 सप्ताह बाद ही उसमें वृद्धि होगी। और लेकिन विकास की बात करें तो जिस दिन से बच्चा उसमें गर्भ में गया है उसी दिन से उसके कभी अंगुली का बनना विकास कहलाएगा, उसके क्या बोलते हैं कपाल का बनना, उसके शरीर में वृद्धि होना, माने उस शरीर के अंदर है। हम क्या बोले थे कि वृद्धि और विकास में अंतर क्या है? ये वृद्धि है और ये विकास है, इन दोनों में अंतर क्या है? जो शरीर के बाहर होवे वो वृद्धि, जो शरीर के अंदर होवे क्या? विकास। सिंपल सी भाषा में समझना है, जो शरीर के बाहर होवे वो वृद्धि और जो शरीर के अंदर होवे क्या कहलाएगा? विकास कहलाएगा। तो इसमें बता रहे हैं क्या, देखिएगा, विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया मानी जाती है जो जन्म से लेकर क्या है जीवन पर्यंत तक चलता है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं भ्रूण टू टोन, अंग्रेजी में बोला जाता है। भ्रूण से लेकर, जन्म से लेकर कब्र तक, जब तक मनुष्य मर नहीं जाता, जब तक वो बच्चा मर नहीं जाता, तब तक उसके शरीर में कुछ न कुछ विकास होता ही रहता है। जैसे बोलता है क्या, दूसरा क्लास में बच्चा अगर दूसरा वर्ग में पढ़ रहा है तो उसको क्या हुआ, ककारा आएगा, ABCD आएगा, ये सब आएगा। जैसे ही बच्चा 10वां में जाएगा तो उसको साइन थीटा कॉस थीटा आ गया, साइन थीटा आएगा, कॉस थीटा आएगा। तो ये सब क्या है? ये सब अंदरूनी उसकी मानसिक विकसित हुई, उसकी मानसिक विकसित क्या कहलाई? विकास कहलाई, अंदर की बात। ऐसा थोड़ी है कि अगर उसको साइन थीटा कॉस थीटा आ गया तो देख रहा है कि ना उसके मानसिक विकास से इतना, उसको देखा नहीं जा सकता है, विकास को देखा नहीं जा सकता है। वृद्धि को देख सकते हैं, उसको नाप सकते हैं, उसको तौल सकते हैं, लेकिन विकास को देखा नहीं जाता है, अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पाइएगा उसको। ये होता है विकास। और विकास के बारे में और बताएंगे। अब देखिए क्या होता है, जो आप लोग आशा है कि नोट कर लिए होंगे। समझिएगा, जो विकास होता है, विकास का आयाम, इसमें एक डालिएगा हेडिंग कि विकास का आयाम क्या है। विकास का आयाम, वह आयाम का मतलब होता है पॉइंट, इसको मतलब कैसे विकास होता है। तो विकास देखिएगा, विकास सिर से पैर की ओर होगा। पहला लिखिएगा आप लोग, विकास सिर से पैर की ओर होता है। इसको हम समझाएंगे। विकास सिर से पैर की ओर होता है। विकास सिर से पैर की ओर होता है। आगे लिखिएगा, विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है। केंद्र से बाहर, बाहर, केंद्र से बाहर की ओर होता है। विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है। विकास है जो मूर्त से अमूर्त की ओर होता है। मूर्त से
विकास मूर्त से अमूर्त की ओर होता है। विकास मूर्त से अमूर्त की ओर होता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। सामान्य से क्या होता है? विशिष्ट की ओर होता है। अब देखिए, समझिएगा इसको क्या होता है। जो कह रहा है कि विकास का आयाम, विकास होता है किससे? तो विकास सिर से पैर की ओर होता है। एक बच्चा का देखिएगा आप लोग, बच्चा अगर एक जन्म लिया है और उस बच्चे को सबसे पहले जब माँ उसको गोद में लेती है तो बच्चा नहीं बैठ सकता है, नहीं बच्चा चल सकता है। उसका अपना सिर में भी मतलब कि कंट्रोल नहीं होता है। उसका सिर को पकड़ के हर टाइम उसकी माँ रखती है। यदि उसको बैठा दिया जाए तो उसको अपना सिर पर कंट्रोल नहीं होता है। तो बच्चा क्या करता है? सबसे पहले वो अपना सिर को कंट्रोल करना स्टार्ट करेगा। सबसे पहले बच्चा जो हाथ पैर चलाना नहीं सीखता, सबसे पहले अपना सिर को कंट्रोल करेगा। अब सबको लगता होगा, जो घर में और सब सदस्य हैं उनको लगता होगा कि नहीं बच्चा हाथ पैर फेंक रहा है, उस सुतला में हाथ पैर फेंकता है। देखिएगा उसको, अगर कोई बेड पर सुता दीजिएगा तो हाथ पैर फेंकेगा। यदि उसको बैठा दीजिएगा तब सबसे पहले अपने ये सर है मूड़ी, उसको कंट्रोल करना चाहेगा कि पहले हम मूड़ी कंट्रोल करेंगे। और सबसे पहले क्या करता है? सिर को कंट्रोल करता है। उसको बाद हाथ पैर फेरना स्टार्ट करता है, फिर पैर फेंकता है, फिर हाथ फेंकता है। और फिर सबसे पहले कहाँ हाथ पहले फेंकेगा, फिर पैर फेंकेगा। पहले मूड़ी कंट्रोल करेगा, फिर हाथ फेंकेगा, पैर फेंकेगा। देखिए, विकास सिर से कहाँ पैर की ओर होता है। पहले सिर को कंट्रोल करेगा, फिर पैर फेंकेगा, तो पैर के सिर से पैर की ओर हुआ। विकास क्या हुआ? सिर से पैर की ओर होता है। अगला है विकास केंद्र से बाह्य की ओर होता है। यदि कोई बच्चा है, देखिए हम बच्चा पढ़ देते हैं। ये बच्चा है, ये बच्चा का नाम क्या है? कलुआ। और ये बच्चा का हाथ है, पैर है। ये बच्चा जो है क्या करेगा? सबसे पहले केंद्र से बाह्य की ओर, जब भी उसकी माँ बिस्तर पर छोड़ देगी तो क्या करता है? सबसे पहले उठना चाहता है, लेकिन किससे? ये पेट से, यहां से पेट से सोचता है कि हम गुड़ के घिस के पहले खिसकेगा। एक बैग दौड़ेगा नहीं, वो पहले वो अपने पेट से क्या करेगा? खिसकेगा। और खिसकने के बाद वो धीरे धीरे अपना सॉरी हाथ चलाएगा, पैर चलाएगा। वो हाथ चलाता है, फिर पैर चलाता है, और सोचता है कि हम घिस के घिसकते घिसकते कहीं भी कोई खिलौना अगर रख दीजिएगा ना और छुपा दीजिएगा, पक्का उसको ढूंढ लेगा। चाहे तो आप मतलब कि उसको छुपा के रखिए, चाहे ना रखिए। जो बच्चा जो है अपने इंद्रियों की सहायता से कोई भी सामान छुपा के रख देते हैं। बच्चा के माँ लोग कहते हैं क्या, किलो कौवा लेके भाग गया, चाहे कोई लेके भाग गया। कुछ समझता नहीं है, लेकिन अपने इंद्रियों के माध्यम से क्या करता है? उस सामान को खोज लेता है। तो क्या होता है? विकास जो होता है बाह्य से केंद्र से बाह्य की ओर होता है। बाह्य से केंद्र की ओर नहीं, बल्कि केंद्र से बाह्य की ओर। क्वेश्चन में रहेगा, आपको कंफ्यूजन करेगा कि निम्नलिखित में से कौन गलत है, और दिल रहेगा उसमें कि विकास जो है बाह्य से केंद्र की ओर होता नहीं, बाह्य से केंद्र की ओर नहीं, बल्कि केंद्र से बाह्य की ओर, बीच से बाहर की ओर। जैसे बच्चा है, बच्चा के बीच से बाहर की ओर, ऊपर नीचे दाएं बाएं होगा, ना कि बाहर से अंदर की ओर। ये होता है अंदर से बाहर की ओर, माने केंद्र से बाहर की ओर बच्चा में विकास होता है। अगला है विकास मूर्त से अमूर्त की ओर। बच्चा मूर्त से अमूर्त की ओर होता है। जो विकास होता है मूर्त से अमूर्त की ओर होता है। अमूर्त क्या होता है और अमूर्त क्या होता है, ये हम आपको समझाना चाहते हैं। देखिएगा, मूर्त का मतलब होता है दिखा के, किसी चीज को दिखा के, और अमूर्त का मतलब होता है किसी चीज को छुपा के। यदि बच्चा को आप मूर्त से अमूर्त की ओर सिखाइएगा तो जल्दी सीखेगा। जैसे अब यहाँ हम बच्चा को सिखा रहे हैं, बच्चा जी बोलिए क्या, आ से हम लिख दे आम, तो बच्चा बोल भी नहीं करेगा। अगर पहला दूसरा में बच्चा है, उसको हम पढ़ा रहे हैं कि आ से क्या होता है, हम लिख दिए आ से आम, उस समझ में नहीं करेगा, काहे कि उसको पता नहीं है कि आम लिखल है क्या लिखल है। जो बच्चा आंगनबाड़ी में पढ़ रहा है, जो बच्चा पहले में पढ़ रहा है, जो बच्चा दूसरा में पढ़ रहा है, उसको पता नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, जैसे ही हम यहाँ पे एक आम का स्ट्रक्चर पढ़ देंगे, जैसे ही हम यहाँ क्या करेंगे,
आम का स्ट्रक्चर पढ़ के यहाँ बोल देंगे कि आ से क्या होता है, तो आ से आम लिखा हुआ बच्चा नहीं देखेगा, बल्कि ये पिक्चर को देखकर बताएगा, ये फोटो को देख के बताएगा कि आ से क्या है, आम है गुरुजी। यदि ये क्या हुआ, अगर देख के बताया तो क्या हुआ, मूर्त हुआ। अमूर्त से अमूर्त की ओर। पहले हम बच्चा को चित्र दिखाकर बताएंगे कि क्या है, आ से आम है, और जब ये सीख जाएगा तो ये बच्चा यदि यही चौथा क्लास में जाएगा और लिखेंगे कि क्या है आ से, तो आ से आम बिना देखले बता सकता है वो, कहा कि उसका जानकारी हो गया। पहले हम उसको दिखा दिए हैं और दिखाने के बाद उसको हम लिख के बता रहे हैं, लिख के दिखा रहे हैं। पहले हम बच्चों को क्या करेंगे, दिखा के बढ़ाएंगे कि आ से आम है, गा से गाड़ी है, पा से पैसा होता है, पा से पापा होता है। पापा को पिक्चर पढ़ के बताएंगे कि पा से क्या होता है, पैसा होता है, पा से पापा होता है, तब समझ में आएगा। और उसके बाद जब उसको दिखा के सिखा देंगे, जब उस बात को समझ जाएगा, वो सीख जाएगा, तो क्या होगा, फिर उसको अमूर्त की ओर ले जाएंगे, मूर्त से अमूर्त की ओर। बिना दिखा के पहले उसको बता देंगे कि देखिए पैसा है जी, और पैसा को यहाँ बता देंगे कि पास से पैसा होता है। अब पैसा होने के बाद दिखा देंगे और लिख देंगे। अब फिर इसको हम मिटा देंगे। अमूर्त की ओर सिखाना है तो क्या करेंगे, पैसा को मिटा देंगे और लिखा हुआ बताएंगे कि क्या है, पास से तो पास से पैसा है जी, आ से आम है जी, ये हम बताएंगे उनको। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे कि मूर्त क्या होता है, अमूर्त क्या होता है। मूर्त का मतलब दिखा करके, अमूर्त का मतलब क्या, छुपा करके। जो भी बच्चा को दिखाकर सिखाइएगा वो मूर्त कहलाएगा, और जो भी छुपा कर सिखाइएगा अमूर्त कहलाएगा वो। अगला है बच्चा को समान से विशिष्ट की ओर। जो भी बच्चा को हम लोग सिखाते हैं, ऐसा थोड़ी है कि पहले उसको भारत के प्रधानमंत्री कौन है वही बता देते हैं, ना। ऐसा थोड़ी है कि अमेरिका के प्रधानमंत्री कौन है ये बता देंगे, वो थोड़ी सीखेगा उसे। नहीं, पहले बच्चा को समान का मतलब है आसान शब्द में आसान भाषा सिखाइए उसको। जो वातावरण से जुड़कर, जो अपने वातावरण में देख रहा है, क्या देख रहा है, वो अपने बात जो भी घर से निकलता है, वो जो भी वातावरण में देखता है, उसी से जोड़ करके बच्चा को सिखाइए। और उसमें भी सबसे आसान भाषा में सबसे आसान शब्द बताइए कि ये देखो बाबू, ये आसमान है, वो आसमान को देख रहा है, तो आ से आसमान होता है। अब तब उसको बताइए कि आसमान में कि वो ग्रह होता है, तब वो विशिष्ट की ओर ले जाइए। पहले आ से आसमान बताइए, और आसमान बताने के बाद क्या बताइए, उसको आ से आसमान बता करके आसमान में कितने तारे होते हैं ये तो नहीं बता सकते हैं कि अनगिनत तारे होते हैं, लेकिन आसमान में कितने मतलब कि ग्रह होते हैं ये बताइए। तो बच्चा का विकास कैसे होता है, समान से विशिष्ट की ओर होता है। ये था विकास। और हम आप लोग को एक और इसमें बताएंगे। देखिएगा, हम आप लोग के विकास के बारे में बताएं कि विकास सिर से पैर की ओर होता है। ये बात समझ गए कि सबसे पहले बच्चा अपने सिर को कंट्रोल करना जानेगा, और उसके बाद अपना पैर फेंकना जानेगा। फिर विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है। पहले आप क्या कीजिएगा, बच्चों को देखिएगा, पहले सिसकना जानता है और उसके बाद अपना गोला फेंकना जानता है। बच्चा मूर्त से अमूर्त की ओर, पहले दिखा के फिर छुपा के, तब सिखाइएगा, तब सीखेगा मन से। पहले उसको दिखा करके बताइए कि आ से आम है बाबू, और उसके बाद आम को फिर छुपा दीजिए, अतः पूछिए, तब बताएगा कि हाँ सर यहाँ से आम था, आप पिछले बार बताए थे। ये देखिए, फिर है विकास समान से विशिष्ट की ओर। पहले उसको आसान भाषा में बताइए, उसको बाद उसको कड़ा कड़ा शब्द दीजिए। अगर पहले ही उसको कड़ा कड़ा शब्द दीजिएगा, होमवर्क दीजिएगा, चाहे कठिन शब्द दीजिएगा, वो नहीं समझ पाएगा, नहीं सीखेगा। बच्चा जो है हमेशा समूह में सीखता है, सबसे ज्यादा समूह में सीखेगा। यदि उसको सोचेगा कि हम अकेले रूम में बैठा करके सिखा दें, बच्चा कमजोर हो जाएगा। कमजोर शरीर से तो होवे करेगा, मानसिक स्थिति उसकी खराब हो जाएगी, वो मान से भी कमजोर हो जाएगा। इसीलिए बच्चा को हमेशा खेलते रहना चाहिए, खेले देता रहना चाहिए। जाओ बच्चा खेलो, इतना भी ना खेल, मतलब कि हर चीज सीमा में करना चाहिए। बच्चा को जब सीडीपी पढ़ रहे हैं, इस सीडीपी पढ़ने का अर्थ हुआ कि बच्चों को भगवान मानिए। बच्चा को इसमें पिटना नहीं है, बच्चा को डांटना नहीं है, बच्चा को दुलार प्यार से पढ़ाना है, तब समझ में आएगा सीडीपी। इसमें और आगे बताएंगे कि बच्चा को पुरस्कार नहीं देना चाहिए, क्योंकि पुरस्कार देना निगेटिव बात है। ऐसे शब्द कहता है कि पुरस्कार देना देंगे तो बच्चा लोभ में पड़ेगा, नहीं, पुरस्कार देना गलत बात है। उसको फुसला के, मल्हार के उसको पढ़ाइए। उसको सिखाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है उसको घुमाने के लिए ले जाइए। जो चीज आप बताना चाहते हैं कि पटना के गोल घर कैसन है जी, उसको ले जाके दिखा दीजिए, समझ जाएगा।
तो पढ़ाने में आपको आसानी होगी, समझाने में आसानी होगी, उसको समझने में भी आसानी होगी। आगे देखिए विकास के बारे में क्या है। विकास जो है इसके अंतर्गत बच्चे की मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक योग्यता के को क्या कहते हैं, रखा गया है। विकास में जो है अगला पॉइंट यदि हम देखें तो अगला पॉइंट जो है इसके अंतर्गत इसके मतलब विकास के अंतर्गत, विकास के अंतर्गत, विकास के अंतर्गत बच्चे की मानसिक, बच्चे की मानसिक, मानसिक मानसिक लगता है गलती लिखा है, मानसिक, बच्चे की मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, भावनात्मक, सामाजिक, भावनात्मक, सामाजिक, सामाजिक विकास के अंतर्गत बच्चे की मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक योग्यता को रखा गया है। योग्यता को क्या किया गया है, रखा गया है। इसके मतलब समझिएगा, इसका मतलब क्या होता है। जो विकास के अंतर्गत बच्चे की मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक योग्यता को रखा गया है। बच्चा के अंतर्गत जो है उसकी मानसिक स्थिति क्या है, उसकी भावनात्मक स्थिति क्या है, ये समाज में कैसे प्रकट करेगा वो। यदि हम बच्चे को अच्छा शिक्षा देंगे, उसको आसान भाषा में समझाएंगे, उसको सामाजिक स्थिति से जोड़कर, बच्चा को जब भी पढ़ाओ उसके सामाजिक स्थिति से जोड़कर, जो समाज में वो देख रहा है, समाज में वो चल रहा है, उससे जोड़कर, वातावरण से जोड़कर बच्चों को सिखाएगा तो उसका क्या होगा, उसके भावनात्मक, उसकी मानसिक स्थिति अच्छी होगी। ये बात को समझें। अगला है हम बताएंगे क्या, वृद्धि एवं विकास में अंतर, कि वृद्धि क्या है और विकास क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है। अभी हम आप लोग को बताएं विकास, पहले वृद्धि बताएं कि वृद्धि क्या होती है। वृद्धि मात्रात्मक होती है और उसको हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, गिन सकते हैं। और विकास को बताएं कि इसको गिना नहीं जा सकता है, इसको देखा नहीं जा सकता है, और ये जन्म से लेकर के कर्म तक होता है विकास। लेकिन वृद्धि जन्म से कर्म तक नहीं होगी, एक ऐसी स्थिति आएगी उसमें रुक जाएगी। और ये जो है विकास जो है, जो विकास है, जो विकास जन्म से लेकर क्या चलेगा, कर्म तक चलेगा। जब तक बच्चा मर नहीं जाता, जब तक वो आदमी मर नहीं जाता, तब तक कुछ ना कुछ उसका विकास होता ही रहेगा। अब ये दोनों का हम दो पार्ट में बांटकर अलग अलग बताएंगे कि वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है। तो डालिएगा हेडिंग आप लोग, वृद्धि एवं विकास में अंतर। चलिए, वृद्धि एवं विकास में अंतर। वृद्धि एवं विकास में अंतर क्या है। एक तरफ डालिएगा हेडिंग वृद्धि और एक तरफ क्या, विकास। एक तरफ होगा ग्रोथ, एक तरफ होगा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, ठीक। चलिए, पहला वृद्धि हम आप लोग को बताए हैं कि वृद्धि क्या होती है, वृद्धि मात्रात्मक होती है। वृद्धि क्या होती है, मात्रात्मक होती है। वृद्धि मात्रात्मक होती है। लेकिन विकास, विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ये परिणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। विकास जो है, विकास परिणात्मक और
गुणात्मक दोनों होता है। इसको हम समझाएंगे, पहले आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद एक एक पॉइंट को हम समझाएंगे। दूसरा में क्या है, अभिवृद्धि क्या है? अभिवृद्धि का स्वरूप ब होता है। वृद्धि कहें चाहे अभिवृद्धि कहें, हम दोनों बात बता दिए हैं शुरू में है कि वृद्धि कहें या तो अभिवृद्धि कहें, दोनों बात सेम है। अभिवृद्धि का स्वरूप क्या होती है? बाह होती है, बाह होती है, इसको हम देख सकते हैं। लेकिन दूसरा क्या है, विकास में विकास आंतरिक और बाह दोनों होता है। विकास आंतरिक और वाह दोनों होता है। विकास आंतरिक और वाह दोनों होता है। अगला यदि हम देखें तो वृद्धि कुछ समय बाद क्या होती है? रुक जाती है। वृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है, जबकि विकास को हम देखें तो विकास जीवन पर्यंत चलते रहता है। विकास जीवन पर्यंत चलता है। विकास क्या करता है? जीवन पर्यंत चलता है। चौथा देखेंगे इसमें तो वृद्धि का संबंध शारीरिक तथा मानसिक परिपक्वता से होती है। वृद्धि का संबंध शारीरिक तथा मानसिक परिपक्वता से होती है। ये नहीं लिख रहा होगा, आप लोग यहां से कीजिए ना कि इतने तक रह दीजिए, उसके बाद हम आगे बताएंगे। पहले समझिए, 3 गोजे लिखवाए हैं, उसको समझिए, उसके बाद हम आगे बताएंगे। और पॉइंट है और हम बताएंगे। देखिएगा यहाँ वृद्धि मात्रात्मक होती है, जबकि विकास क्या होती है? परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होती है। वृद्धि मात्रात्मक होती है, इसका मतलब क्या कह सकते हैं? हम पहले भी बताए हैं कि वृद्धि मात्रात्मक का मतलब होता है गिनती करना, उसको मापना, तौलना, कितना फीट हुआ, इसकी लंबाई कितनी बढ़ी, इसकी चौड़ाई कितनी बढ़ी, ये हुआ क्या? मात्रात्मक। वृद्धि मात्रात्मक होती है, ये बात ध्यान रखना है। लेकिन विकास जो होता है, विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। इसका रिजल्ट भी हम देख सकते हैं और इसका अंदर वाला गुण भी आप दे सकते हैं, दोनों दे सकते हैं। विकास जो होता है, लेकिन हाँ इसमें कंडीशन है, पर्यावरण जो है आनुवंशिकी और पर्यावरण के साथ कनेक्टेड होकर, ये दोनों के साथ कनेक्टेड होकर हम परिमाणात्मक और गुणात्मक विकास दोनों होता है, इसमें कंडीशन है। फिर क्या है? अभिवृद्धि का स्वरूप क्या होता है? बाह होती है। जो भी हमारे शरीर में वृद्धि हो रही है वो बाह्य रूप से हो रही है, अंदर वाली बात नहीं है। अंदर वाली बात क्या है? अंदर वाली बात विकास है। बाहर वाली बात, बाहर का मतलब बाहर, जो भी शरीर के बाहर से जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा है। बच्चों की चेंज हो रहा है, चाहे कोई भी मनुष्य का चेंज हो रहा है, किसी का भी चेंज हो रहा है, मेरा हो रहा है, आप लोग का हो रहा है। ये सब क्या है? जो बाहर की जो स्वरूप है, जो बाहर अभिवृद्धि बाह्य स्वरूप का होता है, इसको बाहर का स्ट्रक्चर चेंज होना क्या कहलाती है? बाहरी स्वरूप का चेंज होना। फिर क्या है इसमें? विकास आंतरिक और बाह्य दोनों होता है, लेकिन इसमें कंडीशन है कि वो आनुवंशिकी और वातावरण से जुड़ा होना चाहिए। विकास आंतरिक और बाह्य क्या होता है? दोनों होता है। उसके अंदर का पार्ट भी परिवर्तन होता है। अंदर का पार्ट कहने का मतलब क्या हुआ? आपके अंदर अंदर के शरीर में जो भी मतलब परिवर्तन हुआ है, जो भी मानसिक स्थिति में आपको परिवर्तन हुआ है, जो भी मानसिक स्थिति आपको बढ़ी है, वो क्या हुआ? विकास की आंतरिक स्थिति बढ़ी और बाह्य स्थिति। विकास आंतरिक और बाह्य क्या होता है? दोनों होता है।
ये बात आप समझिएगा। तीसरा है क्या, वृद्धि कुछ समय बाद क्या होती है, रुक जाती है। वृद्धि ऐसा थोड़ी है कि वृद्धि चल रही है मतलब कि बच्चा 1 साल का हुआ, 2 साल का हुआ, 3 साल का हुआ, 10 साल का हुआ, 20 साल का हुआ तो वो बढ़ते जाएगा। आज जैसे 50-60 साल का हुआ, 70 साल का हुआ तो बढ़ता ही है नहीं। जैसे ही एक परिपक्व का मतलब होता है एकदम मैच्योर, बच्चा मैच्योर हो गया, एकदम तेज हो गया, उसके बाद अब वो वृद्धि नहीं होगी। एक न एक दिन आता है, एक न एक ऐसा समय आता है कि वृद्धि क्या होती है, आपरूपी रुक जाता है। और जिस दिन ये रुक गई उस दिन उसका शरीर फैलना स्टार्ट हो जाता है। और विकास जो होता है जीवन पर्यंत चलता है, जब तक बच्चा जिएगा कुछ न कुछ उसके शरीर के अंदर में विकास होता ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे उसके मानसिक स्थिति में परिवर्तन हो, चाहे उसके शारीरिक स्थिति में परिवर्तन हो, कुछ भी हो, लेकिन उसके आंतरिक स्थिति में परिवर्तन होता रहेगा, जीवन पर्यंत वो चलेगा। जब तक बच्चा माँ के गर्भ में गर्भ से लेकर कहां तक, कब्र तक, इसको कब्र लिखिए, कब्र तक चलता है। जो विकास जो है जन्म से लेकर कब्र तक चलता है। जब तक बच्चा मां के पेट में अपना गर्भ धारण कर लेता है उसी समय से उसका विकास स्टार्ट हो जाता है, और जब तक वो बचता है तब तक उसका विकास होते रहता है। मर गया तो बातें दूसरा है, मर गया तो सब कहानी खत्म। देखिएगा इसके आगे, देखिएगा तीसरा पॉइंट था ये, इसका चौथा पॉइंट, इसका चौथा पॉइंट देखिए क्या होता है। तीसरा तक हम बता दिए थे, और इसका चौथा पॉइंट है कि वृद्धि का संबंध शारीरिक तथा मानसिक परिपक्वता से होती है। क्या होता है, वृद्धि का संबंध इसके शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता से होती है, परिपक्वता से होती है। और इसमें देखिएगा इसका जो वृद्धि का संबंध जो होता है क्या होती है, परिपक्वता से होती है, परिपक्वता से होती है। और इसमें हम समझाएंगे इसको, पहले लिखिए। और विकास में क्या होता है, जबकि विकास का संबंध किससे होता है, वातावरण से होती है। विकास का संबंध किससे होता है, वातावरण से होती है। वातावरण से होती है। वातावरण से होती है। अगला है इसमें पांचवा, वृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता। जो वृद्धि है उसका कोई लक्ष्य नहीं होता। लक्ष्य नहीं होता है। और विकास जो है, वृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता, लेकिन विकास का कोई ना कोई क्या होता है, लक्ष्य होता है। विकास का कोई ना कोई क्या होती है, लक्ष्य होती है। विकास का कोई ना कोई लक्ष्य होती है, समझिएगा इसको। जो वृद्धि होता है, वृद्धि का संबंध इसके शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता से होती है। हम बात सही है, हम पहले भी बताए हैं कि वृद्धि जो होती है एक स्टेज आने के बाद, परिपक्वता आने के बाद क्या होती है, रुक जाती है। इसीलिए उसका संबंध क्या होता है,
परिपक्वता से होता है, लेकिन विकास का संबंध वातावरण से होता है। जैसा ये वातावरण को देखता है, जैसा वातावरण में बच्चों को यदि विकास करवाना है तो उसको जिस वातावरण में हम डालेंगे उसी वातावरण के अनुसार वो अपना मानसिक विकास करेगा। यदि हम बच्चों को गंदी संगत सिखा दें, पक्का वो गंदी संगत तब सीख जाएगा। लेकिन उसको यदि हम वातावरण में अच्छी वातावरण में डालेंगे कि नहीं डेली एकदम सावधान विश्राम डिसिप्लिन हो रहा है, उस स्कूल में डाल दें, तो क्या होता है बच्चा अपने वातावरण से के अनुसार ढल जाता है। हमारे जैसे हमारी शरीर है, हमारी शरीर एक आता है गर्मी, एक आता है जाड़ा, एक आता है बरसात, वो दोनों में देखता होगा। ठंडी में हमारे अंदर जो है मुंह से क्या निकलता है, वाफ निकलता है। तो क्या होता है हमारे शरीर के अंदर का टेम्परेचर जो है बाहर के टेम्परेचर से काफी गर्म होती है, इस चलते निकलता है। और उसी के अनुसार क्या करता है हम अपने शरीर को क्या करते हैं, ढाल लेते हैं। इसी प्रकार ये है जो बच्चों का जो विकास है उसी प्रकार है। यदि उसको हम अच्छी वातावरण में रखेंगे, इसको हम अच्छी वातावरण में रखेंगे तो अच्छा चीज सीखेगा। यदि बुरी वातावरण में रखेंगे तो वह बुरी बात सीखेगा। इसीलिए बच्चों को हमेशा क्या वातावरण से कनेक्ट होकर सिखाना चाहिए। अगला है वृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता है। इसका कोई लक्ष्य नहीं होता है, कखनी जाकर ये रुक जाएगा जो कोई गारंटी नहीं है, ये धोखेबाज होता है, समझिए। मान लीजिए कि किसी किसी का विकास, किसी किसी का जो वृद्धि है 5 फीट पर 4 फीट पर रुक जाएगा, किसी का 3 फीट पर रुक जाएगा। आजकल के देख रही है लड़कियां को देख रही है, सब एकदम लगता है कोई 3 फीट का है, कोई 2 फीट का है। लड़कियां का हाइट बहुत कम रहा है, पता नहीं क्या कौन सा स्थिति इसमें आ रहा है, जो तो अब कोई भोजन का मतलब प्रभाव पड़ रहा है, बहुत सारा डाइट फूड खाते हैं, उस सब से प्रभाव पड़ता है। वृद्धि जो है इसका क्या है, कोई लक्ष्य नहीं है। ये 2 फीट पर रुकेगा, 3 फीट पर रुकेगा, कोई गारंटी नहीं है इसका वृद्धि। अब कहीं कहीं क्या देखे होंगे लड़कियों का हाइट भी कम से कम 7 फीट जाता है, पहले के जमाने में ऐसा होता था, लेकिन अब तो मत पूछिए 3 फीट पर रुकता है। विकास का कोई ना कोई लक्ष्य होता है, विकास इसका कोई लक्ष्य नहीं होता है, लेकिन विकास का क्या होता है कोई ना कोई लक्ष्य होता जरूरी है। देखिएगा आगे, अब आगे बताएंगे। ये था हमारे 5वां पॉइंट। अगला है 6ठा पॉइंट। 6ठा पॉइंट में क्या है जो सीखिएगा। कह रहा है कि इसमें कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। वृद्धि में कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। निश्चित दिशा नहीं होती है, इसको हम बताएंगे, समझाएंगे, पहले लिखिए। निश्चित दिशा नहीं होती है, लेकिन विकास का एक निश्चित क्या होता है, दिशा होता है। विकास का एक निश्चित दिशा होता है। विकास का एक निश्चित दिशा होता है। अगला है वृद्धि का प्रयोग संकुचन अर्थ में किया जाता है। संकुचन का मतलब है छोटा। वृद्धि का प्रयोग संकुचित लिखिए। संकुचित का मतलब क्या होता है, छोटा अर्थ में करते हैं, किया जाता है, छोटा अर्थ में किया जाता है। लेकिन विकास का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया जाता है। व्यापक का मतलब बड़ा होता है। विकास का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया जाता है। व्यापक अर्थ में किया जाता है। देखिएगा, समझिएगा इसको। वृद्धि में कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। ऐसा थोड़ी है कि वृद्धि जो हो रही है हमारे शरीर के, जो अभी हाथ बढ़ रहा है जी, ये हाथ बढ़ रहा है, ये हाथ नहीं बढ़ेगा, ऐसा थोड़ी है। इसका निश्चित दिशा नहीं होती है, ये सगर बढ़ सकती है। गोड़, हाथ, पैर, शरीर, मूड़ी, कान, आंख सब बढ़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि मेरा अभी
पैर बढ़ रहा है, हाथ अभी रुकल है। ऐसा कभी होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन विकास का एक निश्चित दिशा होती है। यदि बच्चा को हम पढ़ाने के लिए भेजे हैं तो उसकी मानसिक विकास तेज होगी। यदि बच्चा को हम किसी कंपनी में काम करने के लिए भेजे हैं तो उसके, अगर लोहा वाला काम करवा रहे हैं तो उसका शारीरिक विकास में क्या होगा? वृद्धि होगी। इसका निश्चित दिशा होता है, लेकिन इसका निश्चित दिशा नहीं होता है। अगला है वृद्धि का प्रयोग संकुचन मतलब छोटे अर्थ में किया जाता है। जो वृद्धि का प्रयोग होता है, संकुचन का मतलब होता है छोटा अर्थ, लेकिन विकास का प्रयोग व्यापक, व्यापक मतलब बड़ा, कोई चीज मतलब बड़ा बड़ा हो रहा है तो उसमें क्या होगा? विकास का प्रयोग होगा। लेकिन कोई भी अगर छोटा हो रहा है तो क्या होगा? इसका संकुचन, छोटा वृद्धि का प्रयोग होगा। देखिएगा आगे, आगे क्या उम्मीद होगा आप लोग लिख लिए होंगे। अगला पॉइंट क्या है? 8वां, ये था 7वां पॉइंट। आज आप लोग का वृद्धि और विकास दोनों खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा सब्र रखिए। 7वां पॉइंट, 7वां पॉइंट में कह रहा है कि वृद्धि का प्रयोग संकुचन, तो बता दिए। 8वां बता दें जी, हाँ 8वां पॉइंट, वृद्धि पर वातावरण का कारक के अनुसार प्रभाव पड़ता है। जो वृद्धि है, वृद्धि पर वातावरण का प्रभाव, वातावरण के कारकों का प्रभाव, कारकों का प्रभाव, कारकों के अनुसार लिखिएगा, कारकों के अनुसार, वृद्धि पर वातावरण के कारकों के अनुसार प्रभाव पड़ता है। प्रभाव क्या करता है? पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। इधर देखिएगा, विकास में, विकास में क्या होता है? इसमें यानी विकास में परिपक्वता के विकास का संबंध परिपक्वता पर विकास का संबंध वृद्धि में ही निहित होती है। वृद्धि में ही निहित होती है। ये जो है 8वां के बाद 9वां, वृद्धि जो है हानिकारक तथा लाभदायक, हानिकारक तथा लाभदायक दोनों हो सकता है। लेकिन विकास केवल लाभदायक होता है। विकास केवल क्या होता है? लाभदायक होता है। देखिएगा, इसमें समझिएगा, वृद्धि क्या होती है? वृद्धि पर वातावरण का कारकों के अनुसार प्रभाव पड़ता है। जो वृद्धि होती है, क्योंकि ये बाहरी वातावरण से कनेक्ट होकर होता है, और ये वातावरण से कनेक्ट होकर ही वृद्धि होती है, जिसके कारण क्या होता है? इसका प्रभाव, वातावरण का प्रभाव वृद्धि पर पड़ेगी, लेकिन विकास पर वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता है, पड़ता है विकास का परिपक्वता पर, विकास का संबंधित वृद्धि में ही निहित रहता है। जो परिपक्वता हुआ, जो एक समय आकर के क्या होता है? वृद्धि रुक जाती है, लेकिन विकास में क्या होता है? वृद्धि में ही निहित रहती है। फिर वृद्धि हानिकारक तथा लाभदायक दोनों होता है। वृद्धि लाभदायक और हानिकारक दोनों होता है। कैसे होता है दोनों? क्योंकि देखिएगा, किसी किसी का जो पैर है हाथी की तरह फूल जाता है, एगो पैर सुखल है, एगो पैर मोटा है, एगो में वृद्धि कस के हुआ है।
आयुगम में वृद्धि होवे नहीं किया, तो हानिकारक हुआ। लाभदायक भी है। अब लाभदायक कैसे है कि एकदम सुंदर शरीर बढ़िया से एकदम खल पियल शरीर बढ़िया से हुआ। जैसे हम लोग को तो पतला सुतला, अभी कोई मोटा हो गया, अब मोटा हो गया तो ज्यादा मोटा भी दिक्कत ना है, ज्यादा मोटा होना भी दिक्कत है, ज्यादा इसके शरीर में वृद्धि हो गया, मोटा हो गया दिक्कत है। लेकिन किसी का शरीर पतला है, समझो बहुत बढ़िया है, उसका शरीर जो है बहुत बढ़िया है, वो कहीं भी जा सकता है, वो थक नहीं सकता है, कई किलोमीटर तक बोलते भी जा सकता है। लेकिन मोटा आदमी कह दो एगो सीढ़ी चढ़े, इधर नहीं चढ़ेगा। एगो हमारा मेरा दोस्त है, वो क्या है कि वो मोटा हो गया है। पहले था जो इंटर और 12 जब पढ़ते थे साथ में, तो दोनों एकदम पतला पतला थे। हम तो जस के तस हैं, जैसा मेरा पहला शरीर 10वां में था आज भी वैसा ही है। लेकिन वो जो है इंटर 12 पढ़ा, बीए भी किया मेरे साथ ही, लेकिन बीए में भी ठीक था। लेकिन लॉकडाउन लगा, वो चल गया पटना। पटना में बहुत चीज खाया, डाइट फूड वगैरह, खाना तो बनाता तो नहीं। महीना में करीबन महीना में 4 सप्ताह होता है, तो 3 सप्ताह वो बाजार में खाता है, क्योंकि खाना बहुत कम बताता है। लेकिन उसका शरीर क्या हो गया, मोटा हो गया। अब उसको कहते हैं पैदल चले, कहता है ना ऑटो करो, हमको से नहीं चला जाएगा, वो ऑटो से जाता है। अब उसके साथ साथ हमको भी जाना पड़ता है, अब दोस्त है छोड़ेंगे कैसे। चलिए, तो हाँ, वृद्धि क्या होता है, हानिकारक भी होता है और लाभदायक भी होता है। लेकिन विकास हमेशा लाभदायक होता है। विकास कहीं भी सीखना, जो बुद्धि होता है, बुद्धि अलग होता है, लेकिन जो विकास और बुद्धि और वृद्धि सब अलग अलग है। लेकिन विकास जो है, अपने मानसिक स्थिति के विकास कहीं भी कीजिए, वो लाभदायक ही होगा, हानिकारक नहीं होगा। लेकिन शरीर का जो है क्या होता है, हानिकारक लाभदायक दोनों होता है। ये था वृद्धि एवं विकास। आज आप लोग का ये चैप्टर खत्म हो गया। अगला दिन हम लेकर के आएंगे, जो अगला चैप्टर है उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। आप लोग अच्छे से देखे होंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।